हेलो क्लास। हमने चैप्टर 3 ज्योग्राफी में स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने अभी तक टॉपिक 1 पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अर्थ की जो प्लेट्स है वो कैसे मूवमेंट करती है। एंड जो अर्थ में मूवमेंट होता है वो फोर्सेस के अकॉर्डिंग कैसे होता है। इसमें 2 टाइप के फोर्सेस लगते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। ठीक है, तो उसी के जो एग्जांपल्स थे, जैसे एंडोजेनिक फोर्स है, तो एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है, जो सडनली मूवमेंट होते हैं। ठीक है, सडनली मूवमेंट जो अर्थ की प्लेट्स में होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं सडनली, उनके जो एग्जांपल्स हमने बताए थे, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, उसके बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वोल्केनो। जो वोल्केनो होता है, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। ठीक है, तो वोल्केनो क्या है, एक एंडोजेनिक फोर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि वोल्केनो क्या है, रोज़ इरप्ट नहीं होता है, वो कभी कभी सडनली इरप्ट होता है। ठीक है, मीन्स वो एकदम से फूट जाता है किसी माउंटेन में। लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक कोई ऐसा एक्टिव वोल्केनो नहीं है जो हो, बस एक अंडमान निकोबार में है, बट वो भी इतना एक्टिव नहीं है। तो हम हमारे इंडिया के जो मैप में है या हमारे इंडिया कंट्री में है, कोई वोल्केनो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि हमने जो पढ़ना है वोल्केनो वो है क्या। ठीक है, तो वोल्केनो क्या है, एंडोजेनिक फोर्स का एग्जाम्पल है। एंडोजेनिक यानी जो जल्दी से सडनली जो फोर्सेस या मूवमेंट अर्थ में होता है उससे ये इरप्ट होता है। तो वोल्केनो क्या है, अ वोल्केनो इज अ वेंट यानी ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल या मोल्टन मैग्मा इरप्ट सडनली। ठीक है, वोल्केनो क्या है, वोल्केनो एक वेंट है, मीन्स ये पूरा यहाँ पे वेंट यानी जो ये खुला हुआ जो ये हिस्सा होता है, जहाँ से ये क्या होता है, फूटता है, यहाँ से ऊपर से मुंह से ये पहाड़ पे होता है, तो यहाँ से वो बाहर निकलता है। तो एक ओपनिंग यानी जहाँ से वो खुलता है। तो अर्थ की जो ये क्रस्ट है, अर्थ की जो लेयर होती है सबसे ऊपर वाली, जो ये क्रस्ट है, इसके थ्रू वो क्या होता है, मोल्टन मटेरियल जो क्या होता है, सडनली बाहर आता है। ठीक है, कहीं से भी आ सकता है। इतना बड़ा सपोज ये माउंटेन है, वोल्केनो माउंटेन है, इससे क्या होता है, ये इरप्ट हो जाता है, तो सडनली होता है ये, तो इसे कहते हैं वोल्केनो। ठीक है, अब वोल्केनो से जो ये होता है सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसे कहते हैं क्रेटर। एंड जब ये फूटता है यानी इरप्ट होता है, तो इससे गैसेस एंड एसिड्स निकलती है। ठीक है, गैस और जो एस यानी धुआं और जो धूल टाइप की गैसेस वगैरह निकलती है वो निकलती है। एंड जो इससे बहता है उसे कहते हैं लावा। जब ये अंदर रहता है स्टोर तो उसे मैग्मा कहते हैं। एंड जैसे ये अर्थ सरफेस पे फ्लो करता है तो उसे कहते हैं लावा। ठीक है, सपोज इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, एंड इसके नीचे मेंटल होता है, एंड उसके नीचे कोर होता है। तो मेंटल में आपका मैग्मा होता है। ठीक है, तो जैसे इधर मूवमेंट होती है तो ये मैग्मा क्या होता है, यहाँ से फ्लो होना शुरू कर देता है, एंड यहाँ पे इरप्ट हो जाता है एंड फ्लो करने लगता है अर्थ सरफेस पे। ठीक है, तो अब वोल्केनो जब फूटेगा यानी इरप्ट होगा, तो उससे क्या क्या डिस्ट्रक्शन होगा, यानी हमें क्या क्या हानि होगी, वो हम समझ सकते हैं इसके थ्रू। जब वोल्केनो इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो जो लावा होता है वो क्या होता है, फ्लो होता है अर्थ पे। तो वो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है वहाँ को, जो इस माउंटेन के अराउंड, जो एक्टिव वोल्केनो माउंटेन होता है उसके अराउंड लोग रहते हों या एनिमल उधर को रहें, तो वो क्या हो सकते हैं, उस लावा से किल हो सकते हैं, मर सकते हैं। एंड जो उसका जो गैसेस और जो एस निकलती है वो क्या होता है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो बहुत भयंकर गैसेस होती हैं। ठीक है, जो हमारे लिए ब्रीथ करने यानी सांस लेने में कठिनाई कर सकते हैं। एंड जब ये लावा बहेगा तो जो आसपास की घास होगी और जो और थिंग्स होंगी वो क्या हो जाएगी, जल सकती है। तो इससे क्या होता है, ह्यूमन बींग्स को या नेचर को क्या होता है, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, इससे हमें बहुत हानि होती है। तो जैसे और कंट्रीज़ है, जैसे जापान वगैरह है या अदर कंट्रीज़ भी है, उसमें भी जब अभी लास्ट टाइम पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो वहाँ का जो मौसम था यानी जो क्लाइमेट था वो बहुत काला हो गया था। दिन में ही मीन्स ऐसा हो गया था जैसे कि रात हो गई हो, इतना धुआं और इतनी गैसेस निकलती है उससे। तो इससे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन भी हो जाता है। ठीक है, जो हमारा एयर पॉल्यूशन है वो भी हो जाता है। तो
ये था आपका वॉल्केनो। ठीक है, थैंक यू।